श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन के कठिन समय में जब सभी रास्ते बंद दिखते हैं और आशा की किरण कहीं नहीं दिखाई देती, तब भगवान के नाम का जप एकमात्र सहारा बनता है। यह बात न केवल आध्यात्मिक सत्य है, बल्कि जीवन के गहरे अनुभव पर आधारित है। हमारे जीवन में दुख और उसका कारण है कि हम संसार की ओर हमारी अत्यधिक आसक्ति और प्रभु से दूरी ही हमारे दुख का मुख्य कारण बनती है। जब हम केवल भौतिक सुखों और उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, तो यह भूल जाते हैं कि यह सब क्षणभंगुर है। गर्भ में जो व्रत और संकल्प किया था, वह संसार के मोह में आकर हम भूल जाते हैं। यही हमारी असली समस्या है। प्रारब्ध के कर्म हमें हमारे जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करने को मजबूर कर देते हैं, लेकिन नाम जप की शक्ति इतनी महान है कि वह न केवल हमारे प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर सकती है, बल्कि हमें उनके पार भी ले जा सकती है। नाम महाराज की शरण में जाने का अर्थ है अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना कि सब कुछ उनकी कृपा से ही संभव है। हमको पता होना चाहिए, निरंतर नाम जप हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। निरंतर नाम जप से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। नाम जप से जो आनंद मिलता है, वह सांसारिक सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। हमारी नकारात्मक सोच से जीवन में और भी कठिनाइयां बढ़ती हैं। हमें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वो भगवान की योजना का हिस्सा है। जब हम अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में छोड़कर नाम जप में ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ सरल और सुखद लगने लग जाता है। बस नाम जप करो, सब अच्छा ही होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और समाधान है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह कर्नाटक से गौतम जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। गौतम जी ने बताया कि गुरु जी, आप जो कहते हैं ना कि अपने विश्वास और भाव में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं। यह बात एकदम सत्य है। नाम जप की शक्ति का अनुभव मैंने किया है। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपने स्तुत दास को नामदान दिया। गुरु जी, मैंने तो चमत्कार देखने के बाद ही आपसे नामदान लिया। गुरु जी, बस आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे कि जीवन में कभी हम भटके नहीं। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने मेरे जीवन जो चमत्कार किया, उसको शायद सभी लोग उस पर विश्वास ना करें, किंतु मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसको वही आपको बताने जा रहा हूं, जिससे लोगों का नाम जप के प्रति भाव और ज्यादा मजबूत हो जाए। गुरुजी, मेरा नाम गौतम है। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूं। मेरी उम्र 27 वर्ष है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन में कोई परेशानी नहीं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, मंदिर जाता हूँ। जब भी अकेला होता हूँ तो भक्ति वाले चैनल ही देखा करता हूँ। गुरु जी, एक दिन राम नाम के प्रताप का वीडियो मुझे देखने को मिला, जिसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे, तो मुझे मुझे सब अच्छे लगे। वीडियो की शुरुआत में और अंत में जो आप बोलते हैं ना, वह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। उससे मुझे भगवान के प्रति काफी अच्छे भाव पैदा होने लगे। गुरु जी, एक दिन की बात है, हम 8 दोस्तों ने मिलकर घूमने का टूर बनाया, जो कि 10 दिनों का था। हमने एक गाड़ी बुक कर ली और निकल गए घूमने फिरने। टूर के दौरान हमने बहुत सी अच्छी जगह देखी, कई दिव्य मंदिरों के दर्शन किए। हम सभी को बहुत आनंद आ रहा था। जब हमारे टूर का 7वां दिन था, रात के करीब 11 बजे थे। हमारी गाड़ी चली जा रही थी। जंगल के बीच में हम गुजर रहे थे। उस समय मेरे मन में सीताराम नाम का जप और हनुमान जी का ध्यान चल रहा था। अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तो मैंने पूछा क्यों रोका। तो उसने कहा कि लगता है कि गाड़ी पंचर हो गई है। मैंने कहा ठीक है, तुम स्टेपनी चेंज कर लो। बाकी सभी लोग सो रहे थे। मैं नीचे उतरा और लघु शंका करने लगा। जैसे ही मैं वापस पलटा, तो एक विशाल काय लाल धोती पहने
तिलकधारी एक व्यक्ति मेरे सामने आ गया। उसका अंग अंग एकदम पुष्ट था, मजबूत कदकाठी। उसने कहा कि आगे 10 किलोमीटर जाने के बाद एक पतला रास्ता है, उससे जाना। 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों के लिए सही है। इसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद रखना 10 किलोमीटर के बाद यह करना है। मैं उसको देखकर डर गया। वह व्यक्ति अचानक पलक झपकते ही गायब हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि यह कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गया। मैंने ड्राइवर से पूछा तो बोला मैंने ध्यान नहीं दिया। खैर, गाड़ी का टायर चेंज हो जाने के बाद हम दोबारा चल दिए। मेरे कानों में केवल उस व्यक्ति की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने 10 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर से उस पतले रास्ते पर चलने को कहा। ड्राइवर बोला कि इससे 1 किलोमीटर ज़्यादा लंबा सफ़र होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, किंतु वहीं से चलो। जब सुबह हुई तो पेपर में देखा कि जिस रास्ते से चलने के लिए उस व्यक्ति ने मना किया था, उसी रास्ते में एक कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। वह भी रात के उसी समय वहीं से गुजर रहे थे जहां से हम गुजर रहे थे। मेरी आंखों के सामने उसी व्यक्ति का चेहरा घूम गया कि उस जंगल में हमारी जान बचाने कौन आया था। पास ही हनुमान जी का एक मंदिर था। मैं वहां गया तो क्या देखता हूं कि हनुमान जी का आशीर्वाद देता विग्रह, वही लाल रंग की धोती और वैसा ही तिलक लगाए खड़े हैं। मेरी आंखों से झरझर पानी गिरने लगा। मैंने कहा प्रभु, प्रभु, आप इस तुच्छ प्राणी के प्राणों को बचाने के लिए आए थे और मैं पापी आपको पहचान नहीं पाया। मैं काफी देर तक वहां रुक रुक के रोता रहा। उसी समय हनुमान जी के हाथों से एक फूल नीचे गिर गया। मैंने वह फूल उठा लिया और वापस आ गया। वहां से आने के बाद जैसे ही मोबाइल खोला, आपका ही वीडियो मुझे देखने को मिला। मैं हनुमान जी का इशारा समझ गया। टूर से आने के बाद गुरुजी मैंने आपको कॉल किया और सारी बात बताई तो आपने कहा हनुमान जी के प्रति आपका भाव अच्छा है, इसलिए हनुमान जी आपके लिए आ गए। गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, आपके निर्देशानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया है। 3 माह में ही मुझको दिव्य दर्शन होने लग गए हैं। गुरुजी, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। नाम जप ने काफी हद तक मुझ में बदलाव ला दिया है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझे नाम दान देकर सच्चाई से रूबरू करा दिया। गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। आश्रम की सेवा के लिए कुछ सेवा भेज रहा हूँ, स्वीकार करिएगा। जल्दी आपसे मिलने आऊंगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, नाम जप ही सभी दुखों का नाश करने का मार्ग है। इसका चमत्कारिक प्रभाव तब समझ में आता है जब इसे श्रद्धा विश्वास के साथ अपनाया जाए। यह दास तभी कहता है कि मन के सभी संशयों को भुलाकर केवल नाम जप करोगे तो कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।